अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शफीक फैज़ी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक मेल। आज़ाद हिंदुस्तान में अब तक कई मुस्लिम सियासी जमातें बनाई जा चुकी हैं, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, AIUDF, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM और पीस पार्टी जैसी पार्टियां शामिल हैं। इसके बावजूद मुसलमानों की सियासी हालत दिन ब दिन गिरती जा रही है। वीडियो में आखिर तक बने रहें, हम आपको ये समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि मुसलमानों के सियासी नाकामी की क्या वजूहात हैं। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आगे मुसलमानों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हिंदुस्तान में मुसलमानों को उनका जायज़ हक मिल सके। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि किसी भी जमहूरी मुल्क में वोटों की ताकत ही कौमी और मिली तरक्की का सबब बनती है। इस लिहाज से तमाम मुस्लिम सियासी पार्टियों के नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह मुस्लिम वोटों को मजबूत करने में इन पार्टियों की नाअहली है। दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में मुस्लिम वोटर्स बिखराव का शिकार हैं। उन्होंने कभी भी एक मरबूत ब्लॉक के तौर पर वोट नहीं किया। बीजेपी हराओ मुहिम के तहत कभी कांग्रेस को तो कभी इलाकाई पार्टियों सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी जैसी डबल कैरेक्टर वाली सियासी जमातों को वोट दिया, जिसकी वजह से मुस्लिम सियासी जमातों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हो पाया। इसके अलावा मुस्लिम सियासी जमातों की तंगनज़री और ज़रूरत से ज़्यादा मुस्लिम मफाद परस्ती ने मुसलमानों को कौमी सियासी मंजरनामे से बिल्कुल ख़त्म कर दिया। गुज़िश्ता कई बरसों से एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुस्लिम सियासी आवाज़ बनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन इन कोशिशों को भी बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क में एक भी ऐसी मुस्लिम सियासी लीडरशिप नहीं है जिसमें जमहूरियत या डाइवर्सिटी जैसी कोई चीज़ पाई जाती हो। AIUDF मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है तो AIMIM ओवैसी साहब की ज़ाती मिल्कियत, पीस पार्टी और मुस्लिम लीग भी इसी सिक्के का दूसरा पहलू हैं। यही वजह है कि मुस्लिम लीडरशिप अपने वोटरों को मुस्बत पैगाम दे पाने में नाकाम हो रही हैं। मुसलमान हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत हैं, जिसके समाजी और सियासी सरगर्मियों की एक तवील तारीख़ है। इसके बावजूद मुस्लिम कम्युनिटी मुसलसल सियासी यतीमी का शिकार है और इस नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह मुसलमानों के अंदर सियासी इत्तेहाद का फुक़दान है। मुस्लिम रहनुमाओं और तंजीमों को अक्सर इलाकाई, मसलकी और नज़रियाती खतूत पर तकसीम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बहैसियत एक मुसलमान मुसलमानों के हुकूक़ की वकालत कर पाना और भी मुश्किल हो जाता है। मुसलमानों की अपनी कोई लीडरशिप नहीं है, ये एक अलग अलमिया है। इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भी भारतीय पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों में मुसलमानों की नुमाइंदगी ना के बराबर है। मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश की हुक्मरान जमात BJP के 255 विधायकों में एक भी मुस्लिम नाम नहीं है। मुसलमानों की ये पसमानदगी हिंदुस्तानी हुकूमत की पॉलिसियों और प्रोग्रामों में भी साफ झलकती है, जो अक्सर मुस्लिम कम्युनिटी की ज़रूरियात और ख़दशात को नज़रअंदाज कर देती हैं। मिसाल के तौर पर मुस्लिम अक्सरियती इलाक़ों को बुनियादी ढांचे की तरक्की, सेहत और तालीम जैसे बुनियादी ज़रूरतों में भी अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मुसलमान मजहबी और फ़िरका वाराना तशद्दुद का भी निशाना बनाए जा रहे हैं। हालिया बरसों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ तशद्दुद और इम्तियाज़ी सलूक के वाक़यात में ज़बरदस्त इजाफ़ा हुआ है, जिसकी वजह से कम्युनिटी में अदम तहफ़्फ़ुज़ और खौफ का एहसास घर कर गया है। इन हालात में अपने सियासी हुकूक़ पर ज़ोर देना मुसलमानों के लिए और भी मुश्किल हो गया है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऐसे कई अवामिल हैं जिन्होंने मुसलमानों को सियासी पसमानदगी का शिकार बना दिया है, जिनमें गुर्बत, तालीम की कमी, इम्तियाज़ी सलूक, सियासी फ़िरका परस्ती और मज़हब को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने ने मुसलमानों को सियासी अमल से मज़ीद बाहर कर दिया है। इन चैलेंजेस के बावजूद भी मेरा मानना है कि मुसलमानों को जमहूरी तौर तरीक़ों से अपनी अज़मत रफ्ता की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रखना चाहिए। इसके लिए मुस्लिम रहनुमाओं, सिविल सोसाइटीज़ की तंजीमों और मजमूई तौर पर कम्युनिटी की तरफ से मुत्तहिद होने और अपने सियासी हुकूक़ और नुमाइंदगी का मुतालबा करने के लिए एक मुश्तरका कोशिश की ज़रूरत है। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।